नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरा चैनल अनऑफिशियल एस्पिरेंट्स पर। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में से आज हम देखेंगे टॉप 25 एमसीक्यू। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं। इनमें से किसको मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर माना जाता है? ए एडम स्मिथ, बी मार्शल, सी केन्स, डी रॉबिन्स। तो सही जवाब होगा हमारा एडम स्मिथ। आगे देखते चलिए। नंबर 2, इंडियन इकोनॉमी इनमें से क्या है? ए लिबरल इकोनॉमी, बी सोशलिस्ट इकोनॉमी, सी मिक्स्ड इकोनॉमी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी, मिक्स्ड इकोनॉमी। आगे देखते चलिए। इंडिया में नेशनल इनकम इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंप्यूट किया जाता है? ए प्लानिंग कमीशन, बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सही जवाब होगा हमारा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 4, इनमें से किसने इंडियन नेशनल इनकम का फर्स्ट मेजरमेंट किया था? ए विलियम डिग्बी, बी दादा भाई नौरोजी, सी एम जी रानाडे या फिर डी वी के आर वी राव। तो सही जवाब होगा हमारा दादा भाई नौरोजी। इन्होंने कब किया था? 1867-68 इस साल का किया था। तब कितना आया था? 20 रुपीज़ पर कैपिटा इनकम। आगे देखते चलिए। नंबर 5, 11th 5 ईयर प्लान का पीरियड कब था? ए 2005 से 10 तक, बी 2006 से 11 तक, सी 2007 से 12 तक या फिर डी 2008 से 13 तक। तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी, 2007 से 12 तक। आगे देखते चलिए। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन इनमें से किस 5 ईयर प्लान किस वक्त लॉन्च हुआ था? ए 11th, बी 10th, सी 9th या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा हमारा बी 10th। आगे देखते चलिए। नंबर 7, इनमें से किसको वाइट रेवोल्यूशन का फादर कहा जाता है या फिर कौन वाइट रेवोल्यूशन के साथ युक्त थे? ए पीजे कुरियन, बी वर्गीस कुरियन, सी एम एस स्वामीनाथन या फिर डी एम एस रंगनाथन। तो सही जवाब होगा हमारा वर्गीस कुरियन। और एम एस स्वामीनाथन को ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कहा जाता है। नंबर 8, जब इन्फ्लेशन होता है यानी मुद्रास्फीति होता है तो इनमें से कौन से स्तर के लोगों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है? ए क्रेडिटर्स, बी डेप्टर्स, सी सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स या फिर डी गवर्नमेंट पेंशनर्स। यानी जिन्होंने लोन दिया है ऑप्शन ए पर, बी ऑप्शन बी पर किन लोगों को बताया जा रहा है जिन्होंने लोन लिया है, या फिर सी जो सेविंग बैंक अकाउंट के होल्डर है, या फिर डी जो गवर्नमेंट के पेंशन होल्डर है। तो उसका सही जवाब होगा बी, जिन्होंने लोन लिया हुआ है यानी डेप्टर्स। तो पैसे की वैल्यू कम हो जाती है तब। अगर देखते चलिए। ऑल इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर था वो पहले था 2004-5 साल। उसको चेंज करके कहाँ पर लाया गया है? ए 2010-11, बी 2011-12, सी 2012-13 या फिर डी 2013-14। तो सही जवाब होगा बी 2011-12। नंबर 10, रेसिडेक्स एक इंडेक्स है रेसिडेंशियल प्राइस का इंडिया में। 21 साल लॉन्च हुआ था। ए 2001, बी 2004, सी 2007 या फिर डी 2008। तो सही जवाब होगा इसका सी 2007। नंबर 11, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजट का लार्जेस्ट शेयर इनमें से कौन सा डेफिसिट है? ए प्राइमरी डेफिसिट, बी फिस्कल डेफिसिट, सी रेवेन्यू डेफिसिट या फिर डी बजटरी डेफिसिट। तो सही जवाब होगा हमारा बी फिस्कल डेफिसिट। नंबर 12, इंडिया का जो फिस्कल पॉलिसी है वो इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मुलेट करता है? ए प्लानिंग कमीशन, बी फिनेंस कमीशन, सी फिनेंस मिनिस्ट्री या फिर डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सही जवाब होगा हमारा फिनेंस मिनिस्ट्री।
और मॉनिटरी पॉलिसी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1935। इसका पहला गवर्नर कौन था? ऑसबॉर्न स्मिथ। और अब इसका गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ये कितने नंबर का गवर्नर है? ये 25th गवर्नर है। आगे देखते चलिए, इनमें से कौन सा टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स नहीं है? ए इनकम टैक्स, बी वेल्थ टैक्स, सी एस्टेट ड्यूटी या फिर डी सेल्स टैक्स। तो सेल्स टैक्स जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये सारे डायरेक्ट टैक्सेस है। आगे देखते चलिए, सर्विस टैक्स इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ था? ए 1994-95, बी 1996-97, सी 1998-99 या फिर डी 1991-92। तो सही जवाब होगा 1994-95। नंबर 15, स्टेट और सेंटर के बीच जो अर्थ है यानी फिनेंस है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किसके रिकमेंडेशन पर होता है? ए फिनेंस मिनिस्ट्री, बी फिनेंस कमीशन, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर डी नाबार्ड। तो सही जवाब होगा हमारा फिनेंस कमीशन। ये कौन सा आर्टिकल पर आता है? 280। हर 5 साल में एक बार कॉन्स्टिट्यूट होता है। कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? प्रेसिडेंट। सबसे पहले फिनेंस कमीशन कब आया था? 1951 से 56 तक। तब प्रेसिडेंट कौन था? केसी नियोगी। आखिर फिनेंस कमीशन कब हुआ? 15th फिनेंस कमीशन। और इसका चेयरमैन कौन था? एन.के. सिंह। आगे देखते चलिए, इनमें से कौन सा चीज़ या फिर कॉन्टेक्स्ट जो शेयर मार्केट के हिसाब से इररेलेवेंट है? ए सेंसेक्स, बी बीएसई, सी निफ्टी या फिर डी सैप। तो सही जवाब होगा सैप। सेंसेक्स एक शेयर मार्केट के रिलेवेंट है। बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। निफ्टी जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो हेड ऑफिस है इंडिया का, वो कहाँ पर लोकेटेड है? ए मुंबई, बी कलकत्ता, सी दिल्ली या फिर डी अहमदाबाद। तो सही जवाब होगा हमारा मुंबई। सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ था? ए 1988, बी 1990, सी 1991 या फिर डी 1985। तो सही जवाब होगा हमारा 1988। डिबेंचर होल्डर्स, जो कि एक कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स है, वो असल में क्या है? कंपनी के शेयर होल्डर से, क्रेडिटर से, डेप्टर से या फिर डायरेक्टर से। तो हमेशा डिबेंचर होल्डर्स क्या होंगे? क्रेडिटर्स होंगे। तो ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर। नंबर 20, ये स्लोगन कौन से बैंक का है? प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। ए आईसीआईसीआई बैंक, बी एचडीएफसी बैंक, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर डी यूटीआई बैंक। तो सही जवाब होगा हमारा एसबीआई। नरसिम्हम कमिटी इनमें से किस क्षेत्र से रिलेटेड है? ए हाई एजुकेशन रिफॉर्म्स यानी उच्च शिक्षा व्यवस्था से, बी टैक्स स्ट्रक्चर से या फिर सी बैंकिंग स्ट्रक्चर रिफॉर्म से या फिर डी प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन रिफॉर्म से। तो सही जवाब होगा बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से। आगे देखते चलिए, इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड किस गवर्नमेंट बॉडी के अंदर काम करता है? ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या फिर डी मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। तो सही जवाब होगा इसका डी मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। नंबर 23, इनमें से कौन सा सेक्टर हाईएस्ट एफडीआई इक्विटी को अट्रैक्ट करता है इंडिया में? ए कंस्ट्रक्शन सेक्टर, बी एनर्जी सेक्टर, सी सर्विस सेक्टर या फिर डी ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो सही जवाब होगा इसका सी सर्विस सेक्टर। नंबर 24, वर्ल्ड बैंक जो है वो किस साल फॉर्म्ड हुआ था? ए 1945, बी 1956, सी 1960 या फिर डी 1958। तो सही जवाब होगा हमारा ए 1945।
आखिरी सवाल, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क किस साल इस्टेब्लिश हुआ था? ए 1984, बी 1987, सी 1985 या फिर डी 1989। तो सही जवाब होगा इसका 1985। और सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप लोग कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। तो दोस्तों यही पर समाप्त होता है आज का वीडियो। हम रोज़ ऐसे ही हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक पर एमसीक्यूज लेके आएंगे जो हर एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से यानी यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी या फिर स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट होगा, पुलिस सर्विस के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। और हम कौन से टॉपिक पर लाते हैं? हम जीके, जीआई, मैथ शॉर्ट ट्रिक्स, इंडिया के हर एग्ज़ाम के कट ऑफ, करेंट अफेयर्स, जनरल इवेंट्स, सब टॉपिक पर वीडियो लाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और तब तक के लिए खुश रहिए। शुक्रिया।